हेलो दोस्त। आज पटना का जिक्र करते हैं। और पटना की बात रही, बहुत पुराना इतिहास रहा पटना का। हमारे बिहार का सबसे पुराना इतिहास में एक नाम आता है पटना, जो पटना से सटा जिला पटना से सटा जिला जिसका नाम है सारण। क्या नाम है? सारण, वैशाली, अरवल। सारण, वैशाली, अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, बेगूसराय, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा और जहानाबाद। और एक बचा हुआ क्या? भोजपुर। टोटल कितना देश हो गया? टोटल कितना कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया? 9 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन है? सारण, वैशाली, अरवल, भोजपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और भोजपुर। ये हमारे 9 जिला बिहार का कैपिटल यानी पटना से 9 जिला लगता है। अब बात अगर किया जाए पटना का क्षेत्रफल लगभग 3202 वर्ग किलोमीटर है। 3202 वर्ग किलोमीटर है। पटना का स्थापना किसने किया था? पटना का स्थापना किसने किया? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। क्या नाम था? अजातशत्रु। पटना का नाम देखो, पटना का जो नाम हुआ करता था, इसका नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। कुसुमपुर। क्या नाम था? कुसुमपुर। फिर क्या था? अजीमाबाद। क्या नाम था? अजीमाबाद। क्या नाम था? अजीमाबाद। फिर देखिए, पटना का पट्टन के नाम पे पड़ा था। पटना के पट्टन के नाम पे पड़ा, जिसका पटना भी नाम वर्तमान में है। ठीक है। औरंगजेब का पोता शाहजादा। क्या नाम था? शाहजादा अजी मुसान। क्या नाम है? अजी मुसान। ठीक है। जो 1703 में पटना का गवर्नर बनाया था। पटना का गवर्नर बनाया था किसको? शाहजादा अजी मुसान को। ठीक है। ये औरंगजेब का पोता था। ठीक है। अब बात अगर किया जाए, पटना से पहले शेरशाह ने बिहार शरीफ को बनाया गया था। पटना से पहले क्या किया था? शेरशाह ने बिहार शरीफ को क्या किया था? बिहार शरीफ को बनाया गया था। अब अगर बात किया जाए पटना का नाम अजीमाबाद रखा गया। क्या रखा था? अजीमाबाद रखा था। फिर पटना का असली नाम क्या था? पटना का असली नाम क्या था? पाटलिपुत्र, पुष्पकारी, कुसुमपुर। पाटलिपुत्र, पुष्पकारी और कुसुमपुर। ठीक है, यहाँ तक। और आगे जिक्र करते हैं पटना सिटी का स्थापना। पटना सिटी का स्थापना 490 ईस्वी पूर्व में आजाद शत्रु ने किया था। आजाद शत्रु ने किया था। ठीक है। फिर बात किया जाए बिहार का पुराना नाम मगध। बिहार का पुराना नाम क्या था? मगध। और पाटलिपुत्र क्या था? मगध पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाते थे। मगध साम्राज्य की राजधानी जब पूछा था, जब मगध था उस साम्राज्य की राजधानी की क्या नाम था? राजगिरी, जो अभी नालंदा जिला में राजगिर बोलते थे। ठीक है। क्या बोलते हैं? राजगृह। क्या नाम था? राजगृह। ठीक है। आगे चलते हैं। हर्यक वंश ने अजात शत्रु को 492 से 460 ईस्वी के बीच में राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र रख दिया गया था। मतलब हर्यक वंश क्या किया था? अजात शत्रु को 492 से 460 ईस्वी के बीच में क्या कहते हैं? राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र रखा गया था। ठीक है। अगर पूछा जाए पाटलिपुत्र का राजा कौन था? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र का राजा कौन था? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। पटना के संस्थापक कौन थे? राजा जनक। कौन थे? राजा जनक। फिर पटना जिला के सारण से 1834 में अलग हो गया था। गया सारण डिवीजन है। क्या है? और सारण क्या है? सारण डिवीजन था। पटना जिला का स्थापना 1855 ईस्वी में किया था शायद। ठीक है, पटना जिला का। फिर पटना का प्रचलित महावीर मंदिर क्या है? महावीर मंदिर। सुनिए, क्या नाम है? महावीर मंदिर प्रचलित है। गांधी संग्रहालय। क्या नाम है? गांधी संग्रहालय। खुदा बख्श। ओरिएंटल। क्या नाम है? ओरिएंटल। क्या नाम है? ओरिएंटल लाइब्रेरी। ठीक है। फिर कुम्हरार पार्क। क्या नाम है? कुम्हरार पार्क। कौन पार्क? कुम्हरार पार्क। मनोहर सौंदर्य। ठीक है। फिर श्री हरि मंदिर। क्या नाम है? श्री हरि मंदिर। फिर पटना साहिब। फिर गोलघर। क्या नाम है? गोलघर।
बिहार संग्रहालय, क्या नाम है? बिहार संग्रहालय, क्या नाम है? बिहार संग्रहालय। फिर बुद्ध स्मृति, बुद्ध स्मृति, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक पटना है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में क्या है? एक पटना भी है। पटना में नदी गंगा की सहायक क्या है? घाघरा है। पटना में नदी क्या है? गंगा। कौन है? गंगा। इनके सहायक कौन है? घाघरा। क्या नाम है? घाघरा। पटना का असली नाम, पटना का असली नाम क्या? पाटलिपुत्र, पाटलिपट्टनम। इसका इतिहास 600 ईस्वी पूर्व है। इसका इतिहास 600 ईस्वी पूर्व है। पटना का वर्तमान नाम क्या था? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, आजिमाबाद इत्यादि। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद इत्यादि, ठीक है। बिहार की पुरानी राजधानी पटना, बिहार की पुरानी राजधानी क्या है? पटना। पाटलिपुत्र चाणक्य, आर्यभट्ट, बत्स्यायन 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन पटना बिहार उड़ीसा को प्रांत राजधानी बन गया था। क्या गया था? देखिए, पाटलिपुत्र चाणक्य, आर्यभट्ट, बत्स्यायन 1912 में क्या कहता है? बंगाल प्रेसिडेंसी। कौन सा डेंसी? बंगाल प्रेसिडेंसी के विभाजन, विभाजन पटना बिहार उड़ीसा का प्रांत राजधानी बन गया था, ठीक है। बिम्बिसर, क्या नाम है? बिम्बिसर बिहार का जन्म क्या था? बिम्बिसर बिहार का जन्म क्या था? फिर बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम, ठीक है। पटना में 13 अनुमंडल और 38 प्रखंड है। पटना में क्या है? पटना में 13 अनुमंडल, कितना अनुमंडल? 13 अनुमंडल और 38 प्रखंड है, ठीक है। 13 अनुमंडल और 38 प्रखंड, ठीक। पटना का राष्ट्रीय भोजन क्या है? लिट्टी और चोखा। क्या है? लिट्टी चोखा। पटना का पास महावीर भगवान हनुमान मंदिर को समर्पित सबसे लोकप्रिय मंदिर में से एक माना जाता है, ठीक है। क्या बोलता है? पटना के पास जो महावीर भगवान हनुमान को समर्पित सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। पटना का दक्षिण तट पर गंगा नदी स्थित है। पटना के दक्षिण तट पर क्या है? पटना गंगा नदी स्थित है, ठीक है। पटना शहर तो कौन कौन नदी है? सोन है, गंडक है, पुनपुन है, फैला हुआ है। कौन नदी है? सोन, गंडक, पुनपुन फैला हुआ। सोन, गंडक, पुनपुन फैला हुआ है। देखिए, पटना की लंबाई अगर बात किया जाए 351 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई कितना है? 351। पटना की चौड़ाई अगर जिक्र किया जाए 1618 किलोमीटर ओनली बस है। 1618 किलोमीटर ओनली चौड़ाई और लंबाई की बात करें 351 किलोमीटर, बाबा रे, मायने रखता है। देखिए, बिहार का पहला राजा बिम्बेसर था। कौन था? बिम्बेसर था, ठीक है। अब बिम्बेसर का राजगिरी को यानी राजगीर, बिम्बेसर जो राजगिरी को यानी राजगीर है, गिरिब्रज राजगिरी को राजधानी बनाई गई थी। बिम्बेसर जो था ना, राजगिरी को यानी राजगिरी को यानी राजगीर, गिरिब्रज राजगीर को राजधानी बनाई गई, ठीक है। बिम्बिसर। बिहार का अंतिम राजा कौन था? बहादुर कमल सिंह। बिहार का अंतिम राजा कौन था? बहादुर कमल सिंह। फिर पटना का ओल्ड नाम क्या था? पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद, पटना। पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और पटना। ऐसा समझा जाता था कि वर्तमान नाम शेरशाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ। शेरशाह ने इसका नाम पेठना रखा था। क्या नाम रखा था? पेठना। क्या नाम रखा था? पेठना। पेठना से धीरे धीरे नाम प्रचलित हुआ था ना इसका, पटना, जिसे शेरशाह के मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट क्या बोला था? देखिए कि वर्तमान नाम शेरशाह ने वर्तमान नाम शेरशाह सूरी के समय से प्रचलित हुआ। शेरशाह ने इसका नाम पेठना रखा था। क्या नाम रखा था? पेठना। क्या नाम रखा था? पेठना। पेठना रखा था, जिसे शेरशाह की मृत्यु के पश्चात अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र, क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने पटना कर दिया था। पटना का नाम कौन रखा था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसका अभी नाम से फेमस है क्या? पटना। पटना में टोटल
23 प्रखंड है। पटना में टोटल कितना प्रखंड है? 23 प्रखंड। अब पटना में 640 मंडलों, 640 पटना में टोटल 23 प्रखंड है। पटना में 634 मंडलों है। पटना सदर, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी, दानापुर और पालीगंज। ठीक है। पटना की उत्पत्ति, पटना शब्द पतन से बना है। पटना शब्द से पतन से बना है। गंगा के बड़े बड़े चौड़े घाटों के कारण यहाँ बड़े बड़े जहाज़ों से माल की ढुलाई होती है। पतन से यह शब्द अपग्रंथ होकर पटना हो गया। समझा क्या? पटना का शब्द जो था ना, पटना का शब्द पतन से बना। यहाँ पे बोलता ना गंगा के बड़े बड़े जो चौड़े घाटे, मतलब यह बड़े बड़े जहाज़ों से माल वगैरह जो क्या करता, धुलाई करता था ना, तो उसी पतन के नाम से इसका नाम रखा गया पटना। अब बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड अगर बात रहे प्रखंड, तो यह है कुदनी। बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड क्या है? कुडनी, जो कि कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर। कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर। ठीक है। और प्रखंड, पटना प्रखंड का नाम अगर जिक्र किया जाए तो पटना सदर, संपतचक, क्या नाम है? संपतचक, फुलवारी शरीफ, क्या है? फुलवारी शरीफ, फतुआ, दनियामा जिसको बोलते, हाँ दुनियामा जिसको बोलते हैं, खुसरूपुर, क्या है? खुसरूपुर, हथमल गोला, मोकामा, बेलांची, घोसबारी, क्या नाम है? घोसबारी, पंडारक, क्या नाम है? पंडारक, बख्तियारपुर, क्या नाम है? बख्तियारपुर, क्या नाम है? बाढ़, क्या नाम है? बाढ़, मसौढ़ी, क्या नाम है? मसौढ़ी। फिर आगे पुनपुन, क्या है? पुनपुन, धनरुआ, क्या नाम है? धनरुआ। फिर दानापुर, क्या नाम है? दानापुर, मनेर, क्या नाम है? मनेर। फिर बिहटा, क्या नाम है? बिहटा, क्या नाम है? बिहटा। नौबतपुर, क्या नाम है? नौबतपुर, क्या नाम है? नौबतपुर। फिर दुल्हिन बाजार, क्या नाम है? दुल्हिन बाजार, क्या नाम है? दुल्हिन बाजार। फिर विक्रम। इतना प्रखंड है। फिर से पटना सदर, संपतचक, फुलवारी शरीफ, फतुआ, दुनियामा, खुसरूपुर, हथमल गोला, मोकामा, बलांची, घोसबारी, पंडारक, बख्तियारपुर, बाढ़, मसौढ़ी, पुनपुन, धनरुआ, दानापुर, मनेर, बिहटा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार और विक्रम। पटना में टोटल 23 प्रखंड है। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन है भाई? बेगूसराय का है ना। कौन है? बेगूसराय का मरसुरचक। ठीक है। बिहार में अमीरी कहाँ पे है सबसे ज़्यादा? पटना। कहाँ पे? पटना। फिर बेगूसराय। पटना के बाद कौन है? बेगूसराय। फिर मुंगेर। सबसे अमीरी जिला कौन कौन है? पटना, बेगूसराय, मुंगेर। अब बिहार के गरीबी जिला कौन कौन है? गरीबी जिला कौन कौन है? शिवहर। कौन है? शिवहर, अररिया, फिर सीतामढ़ी। ठीक है। शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। देखिए, PMCH का फुल फॉर्म क्या है? पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इंदिरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इंदिरा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल। ठीक है। MP से, मतलब मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। ये सोन नदी कहाँ से आती है? ये सोन नदी कहाँ से आती है? MP, विंध्याचल पर्वत है, वहाँ से निकलती है सोन नदी। फिर पटना के गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पटना के गंगा में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सोन नदी मिल जाती है। ठीक है। गंडक नदी पटना के बाहर, पटना में मिलती है। गंडक नदी जो है पटना के बाहर, पटना में मिल जाती है। फिर पुनपुन नदी पटना में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी क्या करती है? पटना में जाकर मिल जाती है। ठीक है। फिर शेरशाह ने पटना को पहला नाम पैठन रखा था। शेरशाह ने पटना का पहला नाम क्या रखा था? पैठन रखा था। क्या नाम रखा था? पैठन। पटना का अन्य नाम क्या नाम है? अन्य नाम पाटलीग्राम। क्या नाम है? पाटलीग्राम, कुसुमपुर, पाटलीपुत्र, पुष्पुरा, पाटलीपट्टनम
अजीमाबाद, क्या नाम है? अजीमाबाद। फिर अजी मुसन, पोलीपोथ, पोलीपोथ, पोली बोथरा, क्या नाम है? पोली बोथरा, ठीक है। मुथन, अजीमुसान, अजीमुसान 1703 में रखा गया था, ठीक है। देखिए औरंगजेब का पोता, पोता का नाम क्या था? अजीमाबाद था। औरंगजेब का पोता का नाम क्या था? पूछेगा औरंगजेब का पोता का नाम क्या था? अजीमाबाद। 1703 में पटना का पुराना नाम था, 1703 में पटना का पुराना नाम था, ठीक है। यूनानी राजदूत जो थे मेगास्थनीज, यूनानी राजदूत जो थे ना वो मेगास्थनी थे, जिसको बोलते पोली बोथरा, पोली बोथरा, क्या नाम था? पोली बोथरा, ठीक है। पोली बोथरा, ठीक है। आगे चलते हैं। शेरशाह ने पैटर्न रखा था, शेरशाह ने पैटर्न रखा था, बाद में देहांत हुआ जो इसका ना, तो उसके बाद हेमू सम्राट पैटर्न से पटना रख दिया गया था। समझो भाई रे, जो शेरशाह ने पैटर्न रखा था ना नाम, बाद में देहांत हुआ था ना उसका, तो हेमू सम्राट पैटर्न के नाम जगह पे क्या रख दिया था? पटना रख दिया था। पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जगह है। पटना क्या है? बिहार का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये जगह है। कौन? पटना, ठीक है। पटना सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। पटना सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या परसेंट में देखा जाए वाला 45.37% शीर्ष जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला था, 43.07% शीर्ष जिला है, ठीक है। बाकी अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। अजातशत्रु क्या था? हर्यक वंश का राजा था। अजातशत्रु का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार था। अजातशत्रु का पिता का नाम क्या था? बिंबिसार, क्या था? बिंबिसार। फिर क्या बात किया है? अजातशत्रु ने पटना नामक स्थान पर ही प्राचीन काल में एक किले का निर्माण करवाया था। क्या क्या था? अजातशत्रु ने पटना नामक स्थान पर क्या क्या था? प्राचीन काल में ही एक किले का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। उदयन ने अपनी इसकी राजधानी बना था। किसको राजधानी? हर्यक वंश को पटना को बनाया था। मतलब उदयन ने क्या किया था? उदयन ने क्या किया था? उदयन ने अपनी इसको राजधानी बना लिया था, जिसको बोल हर्यक वंश, पटना को। जैसे हर्यक वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, संघ वंश, ये सबको राजधानी बना लिया था पटना को। भाई गजब का था। लेकिन आगम कुआं, ये कुआं पर ऊपर से ढका हुआ है। मतलब आगम कुआं जो है ना, आगम कुआं, ये कुआं जो ऊपर से ढका हुआ है, मौर्य काल में अशोक ने आगम कुआं को बनवाया था। मतलब मौर्य काल जो क्या था ना, मौर्य काल के अशोक ने आगम कुआं को बनवाया था, ठीक है। कुछ लोग नरक का द्वार भी कहा जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नरक का द्वार भी कहा जाता है। किसको? आगम कुआं को। महिलाएं लोग पूजा करने के लिए आती है आगम कुआं में, ठीक है। कुम्भरार मौर्यकालीन का स्थल है। मौर्यकालीन का क्या है? स्थल है, ठीक है। देखिए ऐसा माना जाता है कि पाटलिपुत्र का मुख्य इलाका कुम्भरार में ही था। धन्वंतरि ने एक चिकित्सा चलवाया था, बौद्ध के अशोक के काल में ही हुई थी। बौद्ध के अशोक के काल में ही हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोंगलीपुत्र की संगीत था, जो थर्ड संगीत थी। कौन संगीत थी? थर्ड संगीत थी। पत्थर की मस्जिद, इसका निर्माण भी करवाया था जहांगीर का बेटा परवेज शाह। जहांगीर का बेटा कौन था? परवेज शाह। जहांगीर कौन है? मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह है, ठीक है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में क्या है? तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जाता था। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, सिखी अकाल तख्त साहिब कहाँ है? अमृतसर। तख्त श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ? पटना। तख्त श्री केसगढ़ साहिब कहाँ? आनंदपुर, ठीक है। तख्त श्री दमदमा साहिब कहाँ? सरबोत तलवंडी। तख्त श्री हजूर साहिब कहाँ? नांदेड़। पटना साहिब कब बना? 18वीं सदी में महाराजा रंजीत सिंह 1800 ईस्वी में, ठीक है, जो थे, उन्होंने ये बनवाया। यही पे ही क्यों बनवाया था? इसकी वजह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, यहीं पर वे रहते थे, ठीक है। इस वजह से क्या पटना साहिब तख्त श्री हरिमंदिर जी जो कि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तख्त था। मन्नर शरीफ सूफी संत हजरत
मखदूत पहिया मनेरी का कब्र था। सूफी फकीरों का आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। पदारी का हवेली चर्च बिहार का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 1773 ईस्वी में हुआ था। इसका वस्तुकार द्विटो था। भारत छोड़ो आंदोलन जो चला रहे थे, 7 लोग शहीद हुए थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला रहे थे ना, उसमें 7 लोग शहीद हुए थे। 1942 में शहीद स्मारक 7 लोग मरे गए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला रहा था। ठीक है, एक छोटे पीछे कहानी बहुत था, भयानक था, जिसमें डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह नंबर 1, उमाकांत प्रसाद सिन्हा रमन जी 2, रामानंद सिंह ठीक 3, सतीश प्रसाद झा, जग उत्पत्ति कुमार, देवी पद्दा चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह 1942 में झंडा फहराने के निकले थे। अनुग्रह नारायण सिंह क्या कहते हैं, 1942 में झंडा फहराने के लिए घर से निकले थे। घर से पुरानी विधानसभा भवन में पुलिस पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके विरोध में 7 लोग पुराने स्मारक बना हुआ जहां सचिवालय है, जो सबका नाम लिखा है हुआ है। ऊपर में 7 लोग जो था झंडा फहराने के लिए जब लोग निकले तब अंग्रेजों ने इसके गोली मार दी थी। अंग्रेजों ने क्या किया था, इन लोग 7 लोग को गोली मार दी। जो विधानसभा में इनका 7 का नाम जिक्र हुआ है। तो मारी जाती थी, उसके हाथ का झंडा कोई और ले लेता था, फिर दूसरों को मारता था तो झंडा कोई और ले लेता था। पूरा प्रयास यह रहता था कि झंडा नीचे ना गिरने दे। झंडा किसी न किसी के हाथ में सही सलामत रहे। न्यू भारत की आज़ादी के समय डाल दी गई। सोच लीजिए भाई, ये 7 लोग जो था ना, मतलब जो झंडा हाथ में था 7 लोग था, मतलब एक मरता था, दूसरा वो फेंक देता झंडा, वो झंडा किसी और को दूसरा के पास जाता, फिर दूसरा मरता था, तीसरा के पास जाता। मतलब वो झंडा जो था ना, वो तिरंगा झंडा था, वो नीचे गिरने कभी देता ही नहीं था। 7 मौत हुआ तो उस वक्त झंडा को गड़ के ही मतलब 7 का 7 मौत हो गया था। उस वक्त अंग्रेजी लोग गोली मारा जब था। तब चलते अनुग्रह नारायण सिंह, उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंदन प्रसाद झा, सतीश प्रसाद झा, जग उत्पत्ति कुमार, देवी पद्दा चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, इनका नाम जिक्र किया गया सभी का सभी। बड़े पाटन देवी माँ भारत में 51 शक्ति पीठों में से एक है। 3 मूर्तियाँ लगी हुई है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये तीनों मूर्तियाँ लगी हुई है। भारत में 51 शक्ति पीठों में से एक है, जो बड़ी पटन देवी माँ बोलते हैं। देवी शक्ति भगवान को गोद में लेकर के आज सती माता को गोद में ले करके भगवान शिव मना रहे थे, तांडव कर रहे थे। उसके शरीर के जो टुकड़े जलते हुए उसमें से जो गिरे थे उसमें से एक बड़ी पटन देवी मंदिर वही स्थान रहा था। अब आगे बात किया जाए, देखिए बिहार संग्रहालय 1917 में अंग्रेजी की समय इसकी स्थापना थी। इस संग्रहालय में मुख्यतः जो चीज़ों आपको दिखेगी वो आपको मिलेगी वो प्राचीन काल के ही वस्तु मिलेगी। मगध का इतिहास हो या फिर मौर्य काल का इतिहास हो या फिर उसके बाद वाले राजवंशों का इतिहास हो, चाहे उससे पहले का इतिहास हो, उससे संबंधित प्रमुख वस्तु इसका साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध है। दीदारगंज की दक्षिणी की मूर्ति, इसका संबंध मौर्य कालीन मूर्ति से ही है। देखिए गोलघर क्या है, ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान ज्ञान गारिस्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए छोड़ दिया था। देखिए ब्रिटिश फौज के लिए अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। 20 जनवरी 1784 में 20 जनवरी 1784 से 20 जुलाई 1786 तक इसका निर्माण में कई
पर स्तंभ नहीं है। ठीक है, देखिए गवर्नर जनरल वरेन हसिंगट से महावीर मंदिर, हनुमान मंदिर, संजय गांधी जैविक उद्यान 1969 आज ये पर्यटक का केंद्र बना रहा है। महात्मा गांधी का घाट है। यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी स्थितियों का विसर्जन यहीं से गंगा नदी दिया जाता था। देखिए बांकीपुर अधिवेशन 26 से 28 दिसंबर से 1912। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू एक प्रतिनिधित्व के रूप में सक्रिय हुए थे, किसमें कांग्रेस में इस समय अध्ययन करने वाले कौन थे? R.N. मुछलकर राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन था। देखिए उच्च न्यायालय HCL पटना हाई कोर्ट 1916 निर्माण पूरा हुआ था। मतलब उच्च न्यायालय जो पटना का था उसका निर्माण 1916 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय, चाणक्य राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, मौलाना मजहरुल्लाह अरबी व फारसी विश्वविद्यालय, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक, AN कॉलेज मगध, महिला कॉलेज IIT पटना, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग अधिकरण सुपर 30 के संस्थापक पटना, राम चतुर मुल्क बारी, जोहरा बाई, मुस्तरी बाई, बोराही कनिज और उस्ताद गफ्फूर खान जैसे प्रसिद्ध संगीतकार और कलाकार थे। देखिए दादर कजली, ख्याल और घमार जैसे संगीत की लोकप्रिय शैलियों की जन्म स्थली भी है। देखिए पटना शहर पानी और 3 तरह से नदियों से घिरा हुआ है। पटना शहर जो पानी और 3 तरह शहर से घिरा हुआ है। पटना शहर के साथ साथ लंबी तट रेखा बनाती है। पटना शहर के साथ साथ क्या लंबी तट रेखा बनाती है। पटना के उत्तर में पुनपुन नदी बहती है। हाजीपुर में गंडक नदी भी आ जाते हैं। महात्मा गांधी पुल लंबा लगभग 55-75 मीटर लंबा है। अब बिहार में सबसे लंबा नदी गंगा जो कि पटना में 99 किलोमीटर अकेला है। बाकी अगर बात किया जाए पटना का पूरे प्रखंड, पंचायत और गांव, ठीक है। देखिए हथमल गोला पंचायत कितना है 9, 25 गांव है। बख्तियारपुर में कितना 16 पंचायत और 58 गांव। बाढ़ में 13 पंचायत 48 गांव। बेलाची में 7 पंचायत और 29 गांव। फिर बिहटा में 23 पंचायत और 89 गांव। विक्रम में 17 पंचायत और 67 गांव। दानापुर में 13 पंचायत 41 गांव। दनियामा में 6 पंचायत 33 गांव। घनरुआ में 20 पंचायत 122 गांव। दुल्हिन बाजार 14 पंचायत 54 गांव। फतुआ 15 पंचायत 84 गांव। घोसबारी में 8 पंचायत 23 गांव। खुसरूपुर में 7 पंचायत 34 गांव। फिर मनेर में 19 पंचायत 48 गांव। मसोड़ी में 18 पंचायत 102 गांव। फिर मोकामा में 15 पंचायत 33 गांव। नौबतपुर में 19 पंचायत 100 गांव। और पालीगंज में 25 पंचायत 118 गांव। पंडारक में 15 पंचायत 74 गांव। पटना में 7 पंचायत है और 27 गांव है। फुलवारी में 14 पंचायत 62 गांव। पुनपुन 14 पंचायत 85 गांव। संपतचक में 7 पंचायत 49 गांव। टोटल पंचायत अगर बात जिक्र किया 321 है। कितना है 321, जिसमें से 321 पंचायत है, जिसमें से 1395 गांव है। पटना में अगर जिक्र किया जाए 1395 गांव है। सोचिए पंचायत की संख्या 321 है और गांवों की संख्या 1395 है। समझ लिया, जिसका पटना का क्षेत्रफल कितना है 3202 वर्ग किलोमीटर ओनली। तो इसमें सबसे बड़ा, क्योंकि पटना का इतिहास काफ़ी पुराना और काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है पटना का, जो हमारे बिहार में काफ़ी लोग पटना का निवासी है और काफ़ी बाहर के लोग हमारे पटना में बसे हुए हैं, जो कि पटना का काफ़ी इकोनॉमी हमारे बिहार में बहुत अच्छा बेहतर तरीक़ा से है और जो कि पटना
बहुत काफ़ी तरक्की करे और आगे बढ़े। थैंक यू गाइज, थैंक यू।